नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में फिर से हम दोस्तों एर्थ पे कमीशन न्यूज़ के बारे में जानेंगे। क्या है ये न्यूज़, क्या सही है या क्या गलत है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। नोटिफिकेशन इसका 2024 के लिए जारी हुआ है। सैलरी कैलकुलेट कैसे होगी इसमें ये हम बताएंगे, और अदर इन्फॉर्मेशन भी इसकी हैं, वो सारी ही जानकारियाँ यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियोस आती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो अब दोस्तों आइए आज के हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। इसी के मद्देनज़र ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की स्थापना का अनुरोध किया है। तो हम कह सकते हैं उद्देश्य आगामी 8वें वेतन आयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना 2024 समाचार क्या है, जो इसका नोटिफिकेशन है, इसमें क्या न्यूज़ है, इसके बारे में अगर हम जानें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नए वेतन आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में किसी भी संशोधन की रूपरेखा तैयार करने वाली रिपोर्ट तैयार करना है। इसके बाद सिफारिशों के साथ यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों से जुड़े पहलुओं को समझना और उनकी सिफारिशें सरकार को सौंपना होगा। आगे दोस्तों हम जानेंगे 8वें वेतन आयोग की प्रत्याशा क्या है। इसके बारे में अगर हम जानें तो देखेंगे देश भर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यह उम्मीद इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आयोग की सिफारिश सीधे तौर पर उनकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजना को प्रभावित करेगी। वेतन आयोग का ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी रूपरेखा यहाँ पर हम जानेंगे। जैसा कि जानते हैं हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा के कारण अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। पिछले वेतन आयोग की संक्षिप्त समय सारणी कुछ इस प्रकार है, वो हमने आपको यहाँ पर बताया है। देख सकते हैं हर वेतन आयोग का हमने यहाँ पर बताया है। जैसे प्रथम वेतन आयोग का गठन हुआ 1946 में, और दूसरे वेतन आयोग का गठन हुआ 1957 में। तीसरे वेतन आयोग 1970 में गठित किया गया और चौथा वेतन आयोग 1986 में लागू किया गया। 5वें वेतन आयोग की बात कर लें तो ये देख सकते हैं आप 1996 में लागू हुआ था, और छठे और 7वें वेतन आयोग 2006 और 2016 में लागू किया गया। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और यह लागू भी हुआ था। सरकारी नियम के अनुसार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसीलिए 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 को लागू होने की पूरी उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग पर नवीनतम समाचार क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो आप यहां से देखेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ही खुशी की लहर है। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक महंगाई भत्ते और महंगाई राजस्व में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे महंगाई करीब 50% तक पहुंच गई है। जबकि डीए 50% से अधिक हो जाता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव किए जाते हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी या कोई नया नियम लाएगी। वेतन कैलकुलेट की अगर हम बात कर लें तो अब आप यहाँ से देखेंगे यह 8वें वेतन आयोग के विस्तृत वेतन कैलकुलेटर है। कुछ हमने यहाँ पर छोटा सा आपको कैलकुलेट करके बताया है, आप यहाँ से कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7वां वेतन आयोग जब लगा था तो अगर उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी
18,000 रुपये थी, तो 8वें वेतन आयोग के लगते ही उनकी सैलरी कुछ 21,600 के करीब पहुंच जाएगी। और लेवल 2 की अगर हम बात कर लें तो अगर 19,900 रुपये सैलरी के करीब आपकी अगर थी, तो 8वें वेतन आयोग को लगने पर ये आपकी 23,880 रुपये हो जाएगी। इसी हिसाब से दोस्तों जैसी आपकी सैलरी होगी वैसे ही यहाँ पर आपकी बढ़ोतरी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होएगी। सैलरी में या पेंशनर्स जो भी हैं उनकी पेंशन में इस तरह से बढ़ोतरी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग का भविष्य क्या है, इसमें भविष्य में क्या हो सकता है? कर्मचारी अब 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वीसी यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वेतन आयोग की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। इस तरह BIRTSA ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की दिशा में काम बिना किसी देरी के जल्द ही इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के तहत नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो महंगाई भत्ता 0 से शुरू होगा, लेकिन आपको फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संघ ने 8वें वेतन आयोग की भी मांग की है। कर्मचारी संघ ने भी मांग की है, तो इसमें आप देखेंगे भारत सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लागू करने से जुड़ी जानकारी औपचारिक रूप से नहीं है। यानी ये कोई भी जो जानकारी है ये अभी इस तरीके का कोई भी रिटर्न में नहीं, कुछ भी रिटर्न में इसका नहीं मिला है। हालांकि पिछले साल यानी 2023 में सरकार ने ट्रेंड में स्पष्ट किया था कि दिसंबर 2023 में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई खबर दी, अब तक कोई खबर नहीं है। लेकिन अब जबकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सरकार बन चुकी है, तो सरकार का पहला कदम 8वें वेतन आयोग की खबर हो सकती है। कुछ ऐसी ही उम्मीद है। इस 8वें वेतन आयोग के लागू होने से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। तो इन लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।